साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों जीके जीएस की क्लास में बूस्टर डोज आप देखते होंगे, बूस्टर डोज में आप देखते रहिएगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स की क्लास है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, आपकी रेलवे की परीक्षा, इसके बाद एसएससी एमटीएस की, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, डीएसएसबी की परीक्षा, बिहार में टीआरई 4 की परीक्षा, बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक की परीक्षा, बिहार में क्लर्क की परीक्षा, एडीईओ का जो एग्जाम होने वाला है उस दृष्टि से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात बिहार में जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए यह सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। इस सीरीज आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पसंद आएगी और यहां से डायरेक्ट आपको प्रश्न फंसेंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। करा कि चर्चित नगरी दादर एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। यह नगर कहाँ अवस्थित है? तंजानिया, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यह जो है आपका जो चर्चित नगरी दादर एस सलाम कहाँ का है ये? तो ये तंजानिया में पड़ता है। कहाँ का है? तो ये तंजानिया में पड़ता है। तो ये विश्व स्तर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया नेक्स्ट प्रश्न पर। करा कि हाल ही में किस देश के फैलाका द्वीप पर कांस्युगिन डिलमून सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है? यूएई, पाकिस्तान, कुवैत, अफगानिस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा, यह कहाँ खोजा गया है? तो कुवैत में खोजा गया है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके में कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार कहाँ है? तो कुवैत में है। कहाँ है? तो कुवैत में। तेल के भंडार कहाँ है? तो कुवैत में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। करा कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? जापान, भारत, फ्रांस और रूस। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भारत के द्वारा मेजबानी की जा रही है। भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करें। भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश मालदीव, मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है। मिलान का चयन, गलत मिलान का, तो सभी सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है, अर्थात डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है भैया। एक ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना है? तो मालदीव बना है। ठीक है, अभी आप ध्यान रखेंगे पिछले वर्ष में मालदीव ने आदेश दिया था कि भारत अपने सैनिकों को हटा ले। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि हाल ही में किस देश ने भारत से कहा था कि अपने सैनिकों को हमारे देश से क्या कर ले? हटा ले। ठीक है, तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। करा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब विश्व का कौन से स्थान पर एविएशन मार्केट बना है? तो तीसरे स्थान पर एविएशन मार्केट। ठीक है, एविएशन मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज से लेकर उड़ान तक की पूरी मार्केट किसकी बनी? तो भारत की तीसरे नंबर की विश्व स्तर पे एविएशन, जो एविएशन के मामले में भारत किस स्थान पे विश्व में? तो तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करा कि हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होंगे और आप इसको तहे दिल से बढ़िया से तैयार करिएगा। आने वाले विदिन 20 डेज 1 मंथ के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको फंसेंगे। तो चलिए देखते हैं। करा कि हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, भारत में मसालों का बगीचा, भारत में मसालों का बगीचा, मसालों का बागीचा
किसको कहा जाता है, बागीचा किसको कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। और यह कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो केरल में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो केरल में। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, केरल में कोचीन पड़ता है आपका, कोचीन। यहाँ पर एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम है, एसबीआई का तैरता हुआ एटीएम है, तैरता हुआ। और ध्यान रखिएगा भैया, केरल में ही आपका क्या पड़ता है, तो केरल में आपका कालीकट पड़ता है। क्या पड़ता है, कालीकट, ठीक है, कालीकट। तो ध्यान रखिएगा 1498 में वास्को डिगामा भारत कहाँ आया था भैया, 1498 में भारत में आपका वास्को डिगामा कहाँ आया था, तो कालीकट में आया था। कालीकट में बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर, कालीकट में वास्को डिगामा आया था। और इसका स्वागत किसने किया था वास्को डिगामा का, तो वहां का तत्कालीन शासक था जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। किसने किया था, जमोरिन ने। और यहाँ से वास्को डिगामा मसाला लेके गया था, जो अपनी सीप लेके जो आया था पानी वाली, उस पर ढेर सारा मसाला भर के लेके गया था, ठीक है। जमोरिन ने मसाला के बेस पर उससे अपनी सीप मतलब जहाज, पानी वाली नाव क्या किया, सौदा किया। और अगली बार वास्को डिगामा इसको लाकर क्या कर दिया, तो ढेर सारा जहाज दिया। वास्को डिगामा का क्या था भैया, तो वास्को डिगामा पुर्तगाली था। क्या था, तो भैया पुर्तगाल से आया था। वास्तव में वास्को डिगामा पहले तो कोलंबस निकला भैया, कोलंबस खोज करने निकला, लेकिन कोलंबस कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, ठीक। उसके बाद वास्को डिगामा भारत की खोज करने आता है, और वास्को डिगामा भारत की खोज करता है 1498 में, कालीकट पहुंचता है। हालांकि यह पहले गुजरात गया, गुजरात के तट पर अनुमति मांगा, लेकिन वहां पे इसको अनुमति नहीं मिली, तो फिर केरल के तट पर आता है, और यहाँ पे इसको जमोरिन ने अनुमति दिया, स्वागत किया। और किस लिए स्वागत किया, तो इसकी पानी की जहाज देखकर जमोरिन क्या हो गया, प्रभावित हो गया। और उस तरह से पानी की जो शिप इसकी थी, छोटी सी नाव थी, उसको ये चाहने लगा कि हमको भी ऐसी जहाज या शिप मिल जाए। तो इस तरह से जमोरिन ने इसको स्वागत किया। तो इस तरह से ये जो आपका केरल है भैया, मसालों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो केरल में होता है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा, तो केरल हो जाएगा। तो इतनी जानकारी एक साथ आपको कहीं नहीं मिल सकता, इसलिए आप चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल पर बने रहिए, आपको बेहतर करंट अफेयर्स मिलेगा। दोस्तों दिया है, स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन है, तो ध्यान रखिएगा, जापान ऑप्शन दिया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत गैर नाटो देश है भैया, भारत क्या है, तो गैर नाटो देश है। पहला गैर नाटो देश कौन था, तो भारत है, भारत ने इसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं खालिद अल एनानी, एंटोनियो गुटेरस, एनालेना बैरबाक, कैथरीन रशेल। सही जवाब इसका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, खालिद अल एनानी यूनेस्को के महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है, यूनेस्को के महानिदेशक बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। करा कि अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, और दिया क्या है आपका, असम। देखिए बहुत से सारे क्वेश्चन आपके आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो आंध्र प्रदेश से जो इसका लेटेस्ट राजधानी अमरावती बनी है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, अमरावती, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम इसका क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। केरल के बारे में भी हमने बताया है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, बंगलुरु है भैया, ध्यान रखिएगा, बंगलुरु को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सबसे फास्ट सिटी किसे कहा जाता है, सॉरी, फास्ट सिटी किसको कहा जाता है, फास्ट सिटी तो बेंगलोर को कहा जाता है फास्ट सिटी। और ये ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो बेंगलोर में है, कर्नाटक में। सिलिकॉन वैली जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली, ये सब कर्नाटक में है भैया, ध्यान रखिएगा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम भैया आपको बता दें, असम असम आपका है, राजधानी इसकी क्या है तो दिसपुर है राजधानी इसकी। और असम में काजीरंगा पार्क है। और असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो असम में होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो इस पर हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा केरल होगा इसका उत्तर, प्रश्न का केरल हो जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न और बहुत शानदार सेशन। अगर दोस्तों आप यहां से पढ़ते तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाएगा। चलिए, करा कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, सभी एक्ट्रेस है भैया, ध्यान रखिएगा। और दीपिका पादुकोण को किया गया, नियुक्त किया गया किसको तो दीपिका पादुकोण को किया गया है। और ये चर्चित चेहरा है, आप जानते हैं दीपिका पादुकोण को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि दिया है एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। मासाकी काशिवारा, शर्ली बोचवे, मसातो कांडा, रॉबर्टा मेत्सोला। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा तो मासाकी काशिवारा को किया गया। एबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है तो मासाकी काशिवारा को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। पेरिस, लंदन, वाशिंगटन, जेनेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया जेनेवा, ठीक है, जेनेवा। क्या हो जाएगा जेनेवा। ये ध्यान रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है WHO का, तो स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो जेनेवा में है, WHO जेनेवा, ठीक है। और इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा जेनेवा हो जाएगा, राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करा कि अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहां सौर्य वन का उद्घाटन किया गया। जोधपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान। तो ये ध्यान रखिएगा भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा, जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा राजस्थान का सबसे गर्म स्थल किसे जाना जाता है तो जैसलमेर को जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि गुलाबी या पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है पिंक सिटी किसे कहा जाता है तो जयपुर को। और हवा महल भी कहाँ स्थित है तो जयपुर में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर राजस्थान की बात करेंगे हम तो राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है। पोखरण आपका राजस्थान में भैया, जिसमें प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। इसके साथ साथ राजस्थान तिलहन उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन तिलहन का करता है राजस्थान। तो ये बहुत बहुत सारी चीजें हैं। खेतड़ी राजस्थान में उपलब्ध है, सांभर जिन राजस्थान में है। तो यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपके राजस्थान से आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह। तो दरअसल ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा संजू सैमसन को किया गया एम्बेसडर किसका, इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक किसको किया गया तो संजू सैमसन को। इस टाइम ये आपके देखिए क्वेश्चन आता अगर बाय द वे यही आपके ऑप्शन हो और इसमें प्रश्न पूछ दिया कि कौन खिलाड़ी वर्ल्ड कप में या T20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेगा, तो ध्यान रखिएगा यशस्वी जायसवाल 20 में नहीं है, बाकी संजू सैमसन भी है, अभिषेक शर्मा भी है और रिंकू सिंह है, ये नहीं है। तो यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा तो संजू सैमसन हो जाएगा, संजू सैमसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, नासिक। तो ध्यान रखिएगा यह जब प्रश्न आएगा तो आपको सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और दिल्ली खुद में राजधानी है और दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई महाराष्ट्र की। और नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है तो नासिक में है। और नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है तो नासिक में है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी पे बसा
बसा है? तो गोदावरी नदी पर बसा है। अब मुंबई, आप जानते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। और बीसीसीआई का मुख्यालय भी कहाँ है? तो मुंबई है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। डायमंड हार्बर कहाँ है? तो कोलकाता में है, ठीक है। और आपका ईडन गार्डन आप जानते ही हैं, ग्रीन पार्क जानते हैं, तो ग्रीन पार्क कानपुर में, ईडन गार्डन कोलकाता में है। और दिल्ली आप भारत की आपकी राजधानी है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर भैया कोलकाता हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः और सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया? अजायब घर, म्यूजियम, अजायब घर या म्यूजियम इसको बोलते हैं। कहाँ बनाया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भैया कर्नाटक में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में बनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। श्रवण बेलगोला मंदिर कहाँ है? श्रवण बेलगोला मंदिर कहाँ है? बेलगोला मंदिर कहाँ है? तो आपके कर्नाटक में श्रवण बेलगोला मंदिर। हालांकि यहाँ पे चिड़ियाघर बनाया गया तो कर्नाटक में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सत्य मिलान का चयन करें। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़। कट्टी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में। ए और बी दोनों सही, कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी ये प्रश्न आएगा तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ पहले क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इंदौर हो गया क्लीन सिटी। और चंडीगढ़ आपका पंजाब हरियाणा का राजधानी है। ये मुक्त है, वाकई सही है। कटी बिहू, बिहू क्या है? तो असम का प्रमुख महोत्सव है, तो ये असम में है, तो बिल्कुल सही है। अर्थात सी आंसर आपका हो जाएगा। ए व बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों सेशन पसंद आएगा तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा चैनल को। करा भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है भैया, ये ध्यान रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा मणिपुर में क्या है भैया? तो लोकटक झील है। लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील है, जो आपका लोकटक झील है। यहाँ पे तैरता हुआ क्या है? तैरता हुआ स्कूल भी है। स्कूल भी है। फ्लोटिंग स्कूल कहाँ है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्कूल। कहाँ है? तो मणिपुर में है। फ्लोटिंग स्कूल मणिपुर में है। और लोकटक झील मणिपुर में है, जो जहाँ पे तैरता हुआ फ्लोटिंग स्कूल भी है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो आप नाम जान ही गए हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है क्योंकि 2025 में इसने टॉप लेवल का खेल दिखाया है। यशस्वी जायसवाल वनडे का खिलाड़ी और टेस्ट क्रिकेटर है, ये इसको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते भैया। नेक्स्ट करा कि सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। केरल, मिजोरम, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखिएगा जब ये प्रश्न आएगा तो इसका सही उत्तर कर्नाटक होगा। कर्नाटक आपका सही उत्तर होगा। और ये ध्यान रखिएगा स्टैटिक जीके में चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को, ठीक है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक। मासिक धर्म अर्थात जब स्त्रियों का पीरियड आता है तो उस दौरान छुट्टी देने की बात कहा गया है, अवकाश नीति लागू करने का। तो कर्नाटक। बिहार में पहले से लागू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। कह रहा है कि इस विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य हुआ? देखिए विशाखापट्टनम का नाम भी आ गया। कह रहा भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, भारत मालदीव, भारत नेपाल। तो सही इसका जवाब क्या होगा भैया? तो सही इसका जवाब हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि सत्य मिलान करें कूट की मदद से, ठीक है। सूचकांक और उधर भारत का क्या दिया हुआ है? रैंक दिया हुआ है भारत का, ठीक है। तो देखिए 1 आपका ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? बी का 2 हो जाएगा और
थ्री, सी का 3 हो जाएगा और वैश्विक नवाचार सूचकांक 4 का 38वां हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऑलरेडी यह मिलान है, ठीक है, ऑलरेडी। तो ध्यान रखिएगा, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में एक 23वां स्थान पे भारत था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वां। लेकिन दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 103 हो जाएगा, लेटेस्ट जो आया है रिपोर्ट 103 हो जाएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में क्या है? तो 38वां स्थान है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, जिनेवा, दुबई, न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया भैया? तो दुबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? कार्तिक आर्यन, अभिषेक बच्चन, ए व बी दोनों, राजकुमार राव को दिया गया। तो किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कार्तिक आर्यन को भी दिया गया है और अभिषेक बच्चन को दिया गया है, अर्थात दोनों को दिया गया है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, करा कि अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ए व बी दोनों, कोई नहीं। तो यह जब प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। हिंदुस्तान मिनी रत्न का दर्जा किसको दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को दिया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 भारत किस देश के साथ किया? स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और रूस। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस। रूस के साथ अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 किस देश के साथ हुआ? तो रूस के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न करा कि हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? ठीक है, कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो 3% डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। कितने प्रतिशत? तो 3% डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट करा कि अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जब भी एआई का बात आता है तो एक हमें ख्याल आता है कि ये सपनों की दुनिया है। दोस्तों विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें। ओपन एआई एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया है। चर्चित मड ज्वालामुखी में अंडमान निकोबार विस्फोट हुआ है। जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत मिलान की बात कर रहा है, अर्थात गलत इसमें कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सी गलत है। ठीक है, जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी का पार्क का उद्घाटन किया गया, यही क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। करा सत्य का चयन करें। चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया। पेरिस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ। इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने हेतु IMAP मिशन लॉन्च किया गया। कोच्चि में INS एंड्रो को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है और ये चीन के ही बस की बात है जो ऊंचा पुल का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करा अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी। पद्या लक्ष्मी, सुकन्या सोनोवाल, सुशीला कार्की, अक्कई पद्मशाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक्कई पद्मशाली बनी है, अक्कई पद्मशाली ने बनी है। तो इस तरह से ये आज का सेशन था दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेक्स्ट वीडियो लेके हम आते हैं, नेक्स्ट सेशन लेके आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, दुआ सलाम।